नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की 3 क्षेत्रीय पार्टियां नागालैंड के विधानसभा में अपना दम दिखाने उतरी हुई थी। 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी। आज रिजल्ट का दिन है। सुबह से रुझानों का दौर जो है वो जारी था। लगातार हम आप तक रिपोर्ट भी पहुंचा रहे थे कि किसका पलड़ा कहां पर भारी नजर आ रहा है। बात हम नागालैंड की ही कर रहे हैं, क्योंकि नागालैंड में ही ये तीनों बिहार की पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी, जेडीयू और लोजपा रामविलास। इन 3 पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन आरजेडी के लिए हश्र जो था वो काफ़ी बुरा दिखाई दिया। महज 1 सीट पर वो लड़ाई में नजर आई, जबकि अन्य 2 सीटों पर तो वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद होते दिखाई दी। बात जेडीयू की करें तो 6 से 7 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 1 सीट उसके खाते में गई है। हालांकि अभी भी उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा दूसरों को चकित करने वाली जो पार्टी है वो बनी है लोजपा रामविलास, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी। अचानक से नागालैंड विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारने का उसने ऐलान किया। ऐलान के ठीक बाद ही जनता दल यूनाइटेड के अंदर उसने बड़ी टूट कर दी। चुनाव के पहले इस प्रकार की टूट से जेडीयू में काफ़ी ज़्यादा खलबली भी देखने को मिली। हालांकि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने कहा कि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि चिराग पासवान के सामने जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड में घुटने टेक दिए। बिहार विधानसभा में भी चिराग पासवान ने किस प्रकार से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, यह किसी से छिपा नहीं है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बात का हमेशा से पुरजोर तरीके से ऐलान भी करते हैं, घोषणा भी करते हैं, चिराग मॉडल की बात भी करते हैं। लेकिन नागालैंड में जब लड़ाई इन 3 पार्टियों के सामने हुई तो हर कोई इस बात का उम्मीद लगा रहा था कि शायद जेडीयू सब पर भारी पड़ेगी। चिराग पासवान के लिए खोने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए सब कुछ। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इन 15 सीटों में 2 सीटें उसके खाते में चली गई हैं। 1 सीट का तो ऐलान हो चुका है, पुगोबोटो का, लेकिन एक और सीट उसके खाते में गई है, टोबू की सीट। हालांकि औपचारिक ऐलान इस सीट का होना बाकी है। यानी कि 2 सीटों पर लोजपा रामविलास ने जीत दर्ज किया। लेकिन इसके अलावे भी लोजपा रामविलास ने नागालैंड में अपनी दमदार मजबूत स्थिति दिखाई है और दिखाया कि किस प्रकार से वो चुनाव लड़ सकती है और सीटों को जीत भी सकती है। ये 2 सीटें जीतने के अलावा लगभग 8 सीटों पर लोजपा रामविलास के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 2 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे। कहीं कहीं वो हस्र भी हुआ जो कि आरजेडी का था, यानी कि 5 वोट तो कहीं 100 वोट भी मिले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोजपा रामविलास ने एक अच्छा प्रदर्शन नागालैंड में करके दिखाया है। जेडीयू आरजेडी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। वहीं बात करें अगर वोटिंग परसेंटेज की, तो चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास को लगभग 9% वोट मिलते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें जेडीयू की, तो लगभग 6 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 1 सीट तस्मेनियू की जो है वो जेडीयू के खाते में गई है। वहां पर लोजपा ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 328 वोट मिले। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड कहीं भी कुछ बड़ा करके दिखाने में कामयाब नहीं रही। 1-2 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर भी रही। इसके अलावा अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी 3 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारे थे। 6 सीटों की तैयारी थी, लेकिन इन 3 सीटों में से कोई भी सीट वो जीतने में सक्षम नहीं हो पाई। अगर बात करें आरजेडी के 3 सीटों की, तो उसमें एक मेलुरी की सीट है, दूसरी तुई की सीट है और तीसरी सानी। ये 3 सीटें हैं। इनमें सानी विधानसभा की सीट पर निश्चित तौर पर आरजेडी ने थोड़ा दमखम दिखाया, दूसरे नंबर पर रही वो, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाई। लेकिन लोजपा रामविलास कहीं ना कहीं
एक मजबूत स्थिति में अपने आप को नागालैंड में देख रही होगी। 2 सीटें उसने जीत दर्ज किया है। एक सीट का तो औपचारिक ऐलान हो गया है, लेकिन दूसरे सीट का औपचारिक ऐलान नहीं है। लेकिन जो खबर है सूत्रों के अनुसार वो है कि टोबू की सीट भी लोजपा रामविलास के खाते में जा चुकी है। वहां पर एनडीपीपी के उम्मीदवार को 9,761 वोट मिले हैं, जबकि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार को 10,556 वोट, यानी कि वहां पर भी चुनाव जीत गई है। चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं या कहिए पार्टी है, वो आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन देखिए, नागालैंड में सरकार एक बार फिर से एनडीपीपी और बीजेपी की ही बनते नजर आ रही है। दोनों ने इलेक्शन से पहले ही गठबंधन कर लिया था और इस गठबंधन ने आपस में सीटों का बंटवारा किया था। 40 सीटों पर एनडीपीपी चुनाव लड़ रही थी नागालैंड में, 20 सीटों पर बीजेपी। लगभग 12 से 13 सीट बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं, जबकि 25 से 27 सीट एनडीपीपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 31 सीट जिसके पास रहेगा वो सरकार बनाएगा, यानी कि लगभग 38 से 40 सीटों के आसपास का आंकड़ा एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन के पास है, यानी नागालैंड में उनकी सरकार बनते दिखाई दे रही है। लेकिन इस सरकार में हो सकता है कि लोजपा रामविलास भी शामिल हो, अगर 2 सीटों पर उसे जीत दर्ज उसने की है। हालांकि उसके जो भी उम्मीदवार जीते हैं वो बीजेपी के सहयोगी दल एनडीपीपी के उम्मीदवार को हरा कर ही जीते हैं। चिराग पासवान ने जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन होने पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार दिया था, बीजेपी के खिलाफ नहीं दिया था, उसी प्रकार चिराग पासवान ने नागालैंड में भी एनडीपीपी के खिलाफ उम्मीदवार दिया था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कहीं भी उम्मीदवार नहीं दिया था। तो इसका नुकसान भी एनडीपीपी को उठाना पड़ा है। कई सीटों पर वो हार भी गई है, इस वजह से कई सीटों पर वो बहुत कम मार्जिन से जीती है, और जो सीटें लोजपा ने जीती हैं वो एनडीपीपी को हरा कर ही जीती है। तो एक बड़ी तैयारी की ओर चिराग पासवान और चिराग पासवान का विजन नागालैंड में निश्चित तौर पर उनका जो रणनीति रहा वो कारगर रहा। चिराग पासवान के सामने आरजेडी और जेडीयू दोनों ने नागालैंड में घुटने टेक दिए। लेकिन देखिए, बिहार में भी तो चिराग पासवान ने एक सीट जीती ही थी, लेकिन हुआ क्या, जो उनके उम्मीदवार थे वो जेडीयू में शामिल हो गए। अब 2 सीटें नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी ने जीती हैं, उनके पास उनके उम्मीदवार जो जीते हैं वो रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि छोटी पार्टियों का यही हश्र होता है कि जिसकी सरकार बन जाती है वो उसी में शामिल हो जाता है। तो ऐसे में अपने विधायकों को अपने पाले में बरकरार रखना चिराग पासवान के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी। लेकिन चिराग पासवान का मनोबल भी काफ़ी उठेगा कि जिस प्रकार से पार्टी में टूट हुई, जिस प्रकार से उनकी राजनीति को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस प्रकार चिराग पासवान पिछले कई महीनों से या कई पार्टी टूटने के बाद जमीन पर मेहनत कर रहे थे, शायद उसी का फल है कि आज चिराग पासवान की पार्टी नागालैंड में एक अच्छा प्रदर्शन उसने किया। 2 उम्मीदवार जीते भी हैं, 8 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही, यानी कि एक अच्छी फाइट उसके तरफ से दी गई। लेकिन अब इसके अलावा चिराग पासवान को अभी और भी काफ़ी मेहनत करनी होगी। लोकसभा चुनाव भी है, गठबंधन को लेकर चर्चा बिहार में काफ़ी है, एमएलसी के 5 सीटों पर बिहार में चुनाव है, उसमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा, आगे क्या रणनीति बनेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से हराया है बिहार में। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए एक मुसीबत बने हुए थे, लेकिन अब बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान फिर से एक बड़ी मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।